प्रिय मित्रों, नमस्कार। अभिनंदन है, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मंगल के मकर राशि में गोचर वर्ष 2022। मंगल 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में अर्थात अपनी उच्च की राशि में गोचर करने वाले हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक के जातकों पर मंगल के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि वालों पर मंगल के इस गोचर का प्रभाव। दोस्तों, मंगल ग्रह हैं, कारक ग्रह हैं, युद्ध के, शस्त्र के, अस्त्र के, साहस पराक्रम के, हिंसा के, आगजनी के। तो इनका पॉजिटिव पक्ष क्या है? ये जातक के जेहन में साहस पराक्रम देते हैं, ऊर्जा देते हैं, स्पीड देते हैं और तरक्की देते हैं, उत्साह देते हैं, उमंग देते हैं और पैशनेट बनाते हैं। जब शनि के पास मंगल जाते हैं और मंगल भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और शनि भी अपने स्वयं की राशि मकर राशि में है, मंगल उच्च की राशि में है और दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो मंगल एफ्लिक्शन में आ गए शनि के द्वारा और शनि एफ्लिक्शन में आ गए मंगल के द्वारा। तो इस तरह से दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है और दोनों एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं सौरमंडल के, जिनके बीच जो तकरार होती है उसका प्रभाव पृथ्वी पर स्थित मनुष्यों पर पड़ता है। तो मंगल हिंसा के, शस्त्र के, अस्त्र के कारक ग्रह हैं। तो इससे क्या होगा? समाज में, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर, हमारे घर परिवार में, आसपास के वातावरण में हिंसा, आगजनी, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, खून खराबा, झगड़ा झंझट, इन सब चीज़ों का बोलबाला हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यह स्थिति 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक बन रही है। वैसे तो हर वर्ष मंगल शनि का योग बनता है किसी न किसी रूप में, या तो दृष्टि संबंध से अथवा युति से, किंतु इस बार मंगल उच्च के राशि में जा रहे हैं और शनि स्वयं की राशि में। शनि धनिष्ठा नक्षत्र से होकर गुजर रहे हैं। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, तो शनि भी मंगल की भांति काम कर रहे हैं, जो उनकी मजबूरी है। शनि नहीं चाहते हैं कि हम मंगल के अनुसार काम करें, किंतु शनि मंगल के नक्षत्र में है, इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है। तो शनि भी किसी से दबने वाले नहीं हैं और मंगल भी किसी से दबने वाले नहीं हैं। परिस्थिति यह है कि आज विश्व युद्ध की स्थिति बन चुकी है। सिंह राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए अब हम चर्चा करते हैं। सिंह राशि वालों के छठे भाव में मकर राशि आता है। छठा भाव रोग का घर है, ऋण का घर है, कोर्ट कचहरी का घर है, कोर्ट कचहरी के मामले का घर है, नौकरी का घर है। तो शनि, मंगल और शुक्र जो वहाँ 27 फरवरी को जा चुके हैं और वहाँ 31 मार्च तक रहेंगे। बुध भी वहाँ मौजूद हैं, जो 6 मार्च के बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से चतुर्ग्रही योग जो है वह छठे भाव में बन रहा है सिंह राशि वालों के। तो यह भी जान लें कि जब चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग या षडग्रही योग बनता है,
तो समाज में, आसपास के वातावरण में, राष्ट्र में, विश्व स्तर पर कुछ उथल पुथल की विस्फोटक स्थिति बनती है। तो हम बता रहे थे कि सिंह राशि वालों के रोग भाव में और ऋण भाव में शनि मंगल की युति बनेगी, जहां शुक्र और बुध भी विराजमान है। तो यह चतुर्ग्रही योग छठा भाव में बन रहा है। तो कोई कोर्ट कचहरी का मामला उठ खड़ा हो सकता है सिंह राशि वालों जातकों के जीवन में। रोग व्याधि से परेशानी हो सकती है, विशेषकर रक्त से संबंधित बीमारी, नस से संबंधित बीमारी, डायबिटीज, शुगर, यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी से परेशानी हो सकती है। कोई कोर्ट कचहरी का मामला खड़ा हो सकता है और कोई दीर्घकालिक रोग आपको परेशान कर सकता है। यदि पहले से चल रहा है तो और गहरा सकता है। शत्रु उपद्रव हो सकता है। किंतु शनि मंगल दोनों गर्म ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं। तो जब पाप ग्रह छठे भाव में होते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं, अर्थात प्रबल शत्रु हंता योग बनता है। किंतु शत्रु उपद्रव भी होगा, यह निश्चित है। शत्रु उपद्रव तो होगा, किंतु शत्रु पराजित होंगे, यह भी निश्चित है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि भाग्य घर पर होगी तो भाग्य भी छल कर सकता है। पिता का स्वास्थ्य गिर सकता है, पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। इन तीन या चार ग्रहों की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो हॉस्पिटल में, रोग व्याधि में, कोर्ट कचहरी के मामले में खर्च हो सकता है। ऋण यदि आप किसी से अभी के समय में लेते हैं तो उसका चुकता करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। कोई लोन आप लेते हैं बैंक से या कहीं और से, किसी फाइनेंशियल कंपनी से, तो उसकी भी भरपाई करने में आपको असुविधा हो सकती है। मंगल की अष्टम दृष्टि लग्न पर होगी। मंगल अत्यंत राजयोग कारक ग्रह होते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, साहस पराक्रम बढ़ेगा, ऊर्जा और उत्साह उमंग आपके अंदर कूट कूट कर भरेगा। पद प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, यश कीर्ति फैलेगा। कन्या राशि के संदर्भ में देखें तो शनि मंगल शुक्र और बुध की युति पंचम भाव में बनेगी मकर राशि में। पंचम भाव का संबंध संतान पक्ष से है, आपके बुद्धि से है, आपके एजुकेशन से है, आपके आकस्मिक धन प्राप्ति से के मामले से है, लॉटरी सट्टेबाजी से है, स्टॉक मार्केट से है। तो कन्या राशि वालों के लिए शनि अत्यंत राजयोग कारक ग्रह होते हैं, शुक्र भी अत्यंत राजयोग कारक ग्रह होते हैं। तो शनि, शुक्र और बुध आपस में परम मित्र हैं और मंगल वहां अकेले पड़ जा रहे हैं। मंगल अष्टमेश और तृतीयेश होकर अकारक ग्रह होते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताजनक स्थिति बन सकती है। वैसे आपके संतान काफी तरक्की करेंगे इस अवधि में और संतान पक्ष मजबूत बनेगा। प्रबल योग बन रहा है लॉटरी का और स्टॉक मार्केट में विशेष फायदा मिलने का। आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बन रहा है कन्या राशि वालों के जीवन में। मंगल की चतुर्थ दृष्टि, हम यहाँ मंगल के गोचर के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए अन्य तीन ग्रहों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर होगी तो वाहन आदि चलाते समय सावधान रहना पड़ेगा, दुर्घटना आदि की संभावना बनती है।
कोई धन आपका जो फंसा हुआ है वो अभी मिलने में आपको दिक्कत होगी। 4 ग्रहों की सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर होगी। तो लाभ स्थान पर जब 4 ग्रहों की दृष्टि होगी तो विभिन्न स्रोतों से आपको आय का आगम होगा और लॉटरी का प्रबल योग बन रहा है। स्टॉक मार्केट से आपको विशेष फायदा मिलने का योग बन रहा है। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। मंगल की अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी तो संतान पक्ष के कारण आपको खर्च की अधिकता हो सकती है। संतान पक्ष के मामले को लेकर बुद्धि विचार में उद्विग्नता आ सकती है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई लिखाई के कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। तुला राशि के संदर्भ में देखें तो तुला राशि के संदर्भ में मंगल का यह गोचर गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। 26 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल के बीच का समय, क्योंकि मंगल अपने उच्च की राशि में केंद्र में होंगे और शनि अपने स्वयं की राशि मकर राशि में होंगे। इस तरह से पंच महापुरुष योगों में से 2 योग रोचक योग और शश योग का निर्माण होगा। साथ ही लग्नेश राशि शुक्र भी वहां मौजूद होंगे। इस तरह से अभूतपूर्व सुखद एहसास होगा। नए वाहन, नए मकान, नए प्रॉपर्टी का, माता के सुख का, मानसिक सुख शांति का, अनेक प्रकार के भौतिक सुख साधनों का। भौतिक सुख साधन से मत तात्पर्य है लग्जरियस गुड्स और अन्य प्रकार के भौतिक सुख साधन का उपभोग करने का अवसर मिलेगा तुला राशि वालों के लिए। मेरी समझ से तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर सबसे अच्छा जाने वाला है। वृश्चिक राशि मंगल तुला राशि के संदर्भ में देखें तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि 7th हाउस पर होगी तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता के साथ बहुत अच्छा संबंध बनेगा, मधुर संबंध बनेगा, पति पत्नी के बीच का संबंध। पार्टनरशिप बिजनेस में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, पब्लिक इमेज अच्छा बनेगा, डेली के इनकम में बढ़ोतरी होगी, खूब यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगा, धन मान सम्मान, धन दौलत, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, रोचक योग और शश योग के कारण। नौकरी व्यापार जिनको नहीं मिल रहा था उनको नौकरी व्यापार मिलेगा। नौकरी व्यापार जिनकी पहले से चल रही है उसमें तरक्की होगी, विशेषकर जो बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हैं, जो चमड़े, लकड़ी, पत्थर, कोयला इत्यादि का व्यवसाय करते हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन का व्यवसाय करते हैं, जो एडवर्टाइजिंग, फिल्म, अभिनय कला से जुड़े हुए जातक हैं तुला राशि के, उनके करियर में चार चांद लगने वाला है। दोस्तों, वृश्चिक राशि के संदर्भ में देखें तो मंगल का यह गोचर और 4 ग्रहों की युति 3rd हाउस में बनेगी तो 3rd हाउस में गर्म ग्रहों की युति बहुत ही शुभ फल प्रदान करती है। मंगल वृश्चिक राशि वालों के लिए लग्नेश होंगे, राशेष होंगे तो प्रबल साहस, पराक्रम की क्षमता आएगी, प्रबल शत्रु हंता योग बनेगा। अपने बाहुबल, अपने पराक्रम से, साहस से, निडरता से, अपने कड़े परिश्रम से आप अपने भाग्य को अपने अनुकूल ढालने में सक्षम होंगे। क्योंकि इन चारों ग्रहों की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो आप अपने भाग्य को अपने अनुसार ढाल पाने में सफल रहेंगे।
पिता का के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव के साथ पिता का सपोर्ट मिलेगा, पिता की तरक्की होगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 6th हाउस पर होगी तो कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला था तो वो आपके साहस, पराक्रम और आपके धीरज के बल पर वो खत्म हो जाएगा। रोग व्याधि से मुक्ति मिलेगी, ऋण कर्जों से मुक्ति का समय बनेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। नौकरी, जॉब, व्यवसाय में, प्रोफेशन में तरक्की मिलेगी। और विशेषकर जो लोग भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित कार्य करते हैं, बिल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो उनके करियर में 4 चांद लगने वाला है वृश्चिक राशि वालों के जीवन में। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लग्नेश है मंगल और गर्म ग्रह हैं, तृतीय भाव में होंगे उच्च के, तो छोटे भाई का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। छोटा भाई बहुत तरक्की भी करेगा और आपको सपोर्ट भी करेगा। तो इस तरह से मंगल का यह गोचर, मकर राशि में गोचर, राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर, राज्य स्तर पर, हमारे पारिवारिक स्तर पर उथल पुथल फुथल की स्थिति, विस्फोटक स्थिति लाने का काम कर सकता है, किंतु अलग अलग राशियों पर इसका भिन्न भिन्न प्रभाव होगा। तुला राशि, इन 4 राशि वालों पर हम लोगों ने देखा कि तुला राशि और वृश्चिक राशि पर इसका विशेष शुभ फल मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह था सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि वालों पर मंगल के इस गोचर का प्रभाव। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद।